हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आपने जो मैं बताया हूँ आपको पिछले वीडियो में एट्थ फंक्शन ऑफ वर्ब 8 पॉइंट तक मैं आपको बता दिया हूँ। तो मेरा 9th पॉइंट जो है वो है हमारा वो आस्किंग क्वेश्चन या फिर इसको बोल लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ब के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये आपको वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आता होगा। तो मेरा जो पॉइंट है वो है आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ब्स। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ब आएगा या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो आपको समझ जाना है कि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन मार्क लगना मस्ट है। विदाउट क्वेश्चन मार्क के वो इंट्रोगेटिव बन ही नहीं सकता है, ठीक है। या फिर जब आप सवाल बनाते हो तो विदाउट इंट्रोगेटिव के कोई सवाल ही नहीं बन सकता है। तो इस तरीके का आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो 9th नंबर जो मेरा पॉइंट है वो बता रहा है आपको आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ब्स। तो उसका जो डिफरेंसेस है उसको मैं पहले देख लेता हूँ। इसमें क्या है, वर्ब हेल्प फ्रॉम क्वेश्चन। इसमें क्या करता है, वर्ब जो है वो क्वेश्चन को का हेल्प करता है, क्वेश्चन बनाने का हेल्प करता है यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जो आप पीछे ऑक्सिलरी वर्ब से पढ़े हैं, ये मैं आपको बताया हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसका यूज़ क्या है, कैसे है। तो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सब डू, डज, डिड, ठीक है, इज़, आर, वेयर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता है। तो उसी को मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव वर्ब के अंदर। तो डू, डज, डिड से सेंटेंस बना हुआ या फिर आप भी बना सकते हैं। तो डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक मिल्क, डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक डू यू लाइक मैगी, एटसेट्रा कुछ भी बना सकते हैं। फिर डज है, यहाँ पे डज है ये लिखा हुआ DOES डज। डज वो डज यू लाइक फ्लोर और डज यू लाइक बर्गर, कुछ भी है तो आप बना सकते हो उससे, ठीक है। तो उससे सेंटेंस बना हुआ है डू से डू यू लाइक पिज़्ज़ा, इज़ और वाज वेयर, ये सब जो है वो ये सब मतलब के ऑक्सिलरी वर्ब में इज़, आर, वाज, वेयर, ठीक है। इज सी कमिंग, इसका मतलब क्या है, इज सी कमिंग, क्या वो आ रही है, इज सी कमिंग, क्या वो आ रही है। आप देखिए आप गौर से सेंटेंस को, तो सारे सेंटेंसेस में जो है मेरे लास्ट में वो जो क्या बोल रहे हैं उसको करेक्टर में जो मेरा वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको करेक्टर ही बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क है, स्माइलीज है या फिर कुछ भी है, उसको करेक्टर बोलते हैं। फिर इसमें देख लीजिए इज और वाज, तो इज सी कमिंग, कैन कुड में से कैन से बना हुआ है कैन आई हेल्प यू, मतलब कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। छोटा है तो यू का मतलब होगा तुम्हारा, तुम्हारी, योर, यू या योर। तो यू कहाँ पे मतलब के वहाँ पे यू का मतलब भी तुम्हारा होता है या फिर आपका होता है, योर मतलब भी आपका होता है। तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरीके का है, ठीक है। तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। योर मतलब आपने सुना होगा कि आपका, यू मतलब आप, है ना, या तुम। यहाँ पे यू का मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा या आपका, ठीक। तो आपको सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस तरीके का है और वो किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है या फिर डिराइव कर रहा है। तो यहाँ पे यू जो है वो यू का मतलब होता है जो तुम्हारा या तुम्हारी, जो सेकंड पर्सन है। आई मतलब मैं और यू का मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है। तो कैन आई हेल्प यू, मैं जो हूँ, आई मतलब मैं, हेल्प यू मतलब कि दूसरा आदमी है जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। छोटा हुआ तो तुम्हारा, फिर ये लड़की होगी तो तुम्हारी, और फिर लड़का अगर बड़ा होगा तो आपका, या फिर मतलब कि लड़की होगी तो फिर आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, या लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको जो है इंट्रोगेटिव वर्ब जो है वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आपको इंट्रोगेटिव की बात कहीं भी आएगी, कभी भी आएगी, तो आप इजीली कवर कर लेंगे कि ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना कंपलसरी है या फिर मस्ट है, ठीक है। फिर मैं
10th पॉइंट पे आता हूँ, फंक्शन ऑफ वर्ब के। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 10th पॉइंट जो है मेरा वो है शोइंग कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस को बताता है या फिर परफेक्ट एस्पेक्ट को बताता है। ये होता क्या है, सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन देख लेता हूँ कि वर्ड्स इंडिकेट ऑनगोइंग और कंप्लीटेड एक्शन। कि वर्ब इंडिकेट क्या करता है इसमें कॉन्टिन्यूअस में, कि क्या चीज़ चल रहा है और क्या चीज़ हो चुका है उसके बारे में ये फोकस करता है, उसी चीज़ को फोकस कर सकता है या उसी के बारे में बताता है। एंड परफेक्ट टेंसेस, और ये जो करता है ये यूज़ किसका करता है, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का। ठीक है, जो टेंस के फॉर्म में होता है। आप जैसे देख सकते हैं कि टेंस के कुछ फॉर्म हैं और उससे कुछ बने हुए एग्जाम्पल है, सेंटेंसेस है। ठीक, तो टेंस का जो फॉर्म है मेरा वो पहला फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा जो मेरा टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा जो है पास्ट परफेक्ट। मतलब 2 परफेक्ट 2 कॉन्टिन्यूअस, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे देखिए शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब कि वह एक खत लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, उसी का पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, शी वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक खत लिख रही थी। लिख रही है, लिख रही थी, तो लिख रही है क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लिख रही थी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज़ रिटन ए लेटर, शी हैज़ रिटन ए लेटर, वह लिख रही होगी या लिखी होगी। ठीक है, शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसी का पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, शी हैड रिटन ए लेटर, वह खत लिख चुकी थी, वह खत लिख चुकी थी। लिख रही होगी या लिख चुकी थी, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे ये लिख रही होगी, शी हैज़ रिटन ए लेटर, वह एक खत लिख रही होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, और लिख चुकी होगी, लिख चुकी होगी तो सी पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, सी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पे मैं इसलिए अंडरलाइन किया हूँ कि इज़ राइटिंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा, वाज राइटिंग जो है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा, उसी तरीके से हैज़ रिटन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा, और हैड रिटन जो है वो है पास्ट परफेक्ट को बता रहा है। तो उम्मीद है कि आपको जो शोइंग कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको जो 9th पॉइंट है वो इंट्रोगेटिव वर्ब्स वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव यू ए नाइस डे, थैंक यू। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।